नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थल पर। आज हम सूरदास जी के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10 का एक पाठ है पद, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक था, अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, प्रधान कवि हैं। पहले पद की ओर चलते हैं कि पहला पद क्या है। दोस्तों, सूरदास जी का पाठ पद कक्षा 10 का प्रथम पाठ है और यह बोर्ड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। आप देख भी पा रहे होंगे 2012, 15 और 17 में ये प्रथम पद आया हुआ है, इससे अतिरिक्त भी आया हुआ है। क्या कहते हैं सूरदास जी? चलिए चलते हैं अपने प्रथम पद की ओर कि चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंदहु तिहि पाई। चरण कमल बंदौ हरि राई। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना करते हैं सूरदास जी, और क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण कमल बंदौ हरि राई। बंदौ होता है वंदना करना। क्या होता है? वंदना। किसकी? श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का प्रभाव ऐसा है, उनकी महिमा का वर्णन ऐसा है कि इनके चरणों की कृपा होने से जाकी कृपा पंगु गिरी लगे। इनके चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, और यदि इनके चरणों की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी क्या करता है? पर्वत को लांघ जाता है। जिनके चरणों की कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्या होने लगता है? अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे व्यक्ति को क्या होने लगता है? सब कुछ दिखाई देने लगता है। आगे क्या कहते हैं? बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले छत्र धराई। श्री कृष्ण के चरणों का प्रभाव ऐसा है कि उनके चरणों के प्रभाव से बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। यदि रंक चले सिर छत्र धराई, यदि किसी गरीब असहाय दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए तो वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामयी दयालु स्वामी श्री कृष्ण, दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ? बार बार वंदना, बंदौ वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। एक बार देख लेते हैं दोबारा। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिनके चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि इनके चरणों की कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है तथा अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरा, इनके चरणों का प्रभाव ऐसा है कि इनके चरणों की यदि कृपा हो जाए तो बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। यदि श्री कृष्ण के चरणों की कृपा किसी दरिद्र गरीब व्यक्ति पर हो जाए तो वह राजा बनकर अपने सर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामयी दयालु प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ? बार बार वंदना करता हूँ। चलिए अगले छंद पर चलते हैं। अगला छंद क्या है? अगला पद, आगे बढ़ते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभई सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे।
अभिगत गति कछु कहत न आवे। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी प्रस्तुत पद्य में क्या बताना चाहते हैं? सूरदास जी ने प्रस्तुत पद्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना के विषय में जो कष्ट कठिनाई आती है उसके विषय में बताते हुए कहा है कि इसलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आती हुई कठिनाई को विषय में बताते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन करने में, उनकी लीला को गाने में श्रेष्ठ बताया है। क्या बताया है? कि श्री कृष्ण का सगुण रूप के पद गाने को निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया है। क्यों बताया है? चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। अभिगत कति कछु कहते न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं अभिगत, अभिगत क्या होता है? अभिगत, अभिगत क्या होता है? अभिगत होता है यानी कि निर्गुण ब्रह्म, जिसके विषय में कुछ कहा ना जा सके। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। अभिगत गति कछु कहत न आवे। क्या चीज? निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना, निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। कैसा है? अत्यंत कठिन है। इनके विषय में कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद वह अपने मुख के द्वारा कहकर प्रकट नहीं कर सकता, वह उसे अपने मन ही मन में अनुभव करता है, उसका आनंद अपने मन ही मन में ग्रहण कर सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी कि अपने अर्थात अंतर्गत ही भावे। जो जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को, उसके स्वाद को अपने मन के भीतर ही अनुभव कर सकता है, वह मुख के द्वारा उसका वर्णन किसी से नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया जाना कठिन है। निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इनका वर्णन वाणी द्वारा करना संभव नहीं है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। हालांकि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से व्यक्ति को, आत्मा को असीम आनंद की, अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। क्या होती है? परम स्वाद सबही सुनिरंतर। हालांकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से व्यक्ति को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है, अमित तोष उपजावे, परंतु जो इस व्यक्ति को परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। हालांकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से व्यक्ति को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है, परम स्वाद अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है, सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, और उपासक को असीम असंतोष, क्या? असीम संतोष, असंतोष मुंह से निकल गया, असीम संतोष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? व्यक्ति के भीतर। हालांकि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से व्यक्ति को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है तथा उसे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, परंतु निर्गुण ब्रह्म को मन वाणी को अगम अगोचर, अर्थात निर्गुण ब्रह्म को मन वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इन्हें अगम अगोचर, अगम मतलब जिसे जाना न जा सके, अगोचर मतलब इंद्रियों के द्वारा भी, किसके द्वारा भी? जिसे इंद्रियों के द्वारा भी जाना न जा सके। अगोचर मतलब इंद्रियां, जिसे इंद्रियों के द्वारा भी जाना न जा सके, अर्थात हमारे हर प्रकार से सामर्थ्य से बाहर हो, सो जाने जो पावे,
निर्गुण ब्रह्म का जिसने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है वही उसके विषय में बता सकता है, वही उसके विषय में जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब की धावे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न आकार है, ना ही इनका कोई गुण है, न इनकी कोई जाति है, और ना ही इन्हें किसी युक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, ना ही इन्हें किसी युक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निरालंब कित धावे। ऐसी स्थिति में भक्त का मन किस आधार के बिना किस प्रकार कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तो हर प्रकार से हमारी पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि इन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सभी विधियों से, सभी प्रकार से विचार करने के बाद ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सगुन पद का गुणगान उचित समझा है, गुणगान करने का निश्चय किया है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं शुरू से, एक बार मात्र व्याख्या देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी। आपकी समझ में आ रहा है सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? जस्ट अ मिनट। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल ग्रहण करने, कोई गूंगा व्यक्ति मीठा फल ग्रहण करने के पश्चात उसके आनंद का अपने मुख से वर्णन नहीं कर पाता, उसके स्वाद का, आनंद का अपने मुख से वर्णन नहीं कर पाता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म के आनंद का, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन नहीं किया जा सकता। हालांकि सूरदास जी कहते हैं कि हालांकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से व्यक्ति को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है तथा असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु यह प्रत्येक के सामर्थ्य से बाहर की बात है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को मन, वाणी तथा इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। इसे निर्गुण ब्रह्म को जिसने प्राप्त किए लिया है वही इसे जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न आकृति है, ना ही इनका कोई गुण है और न इनकी कोई जाति है, ना ही इन्हें किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। निरालंब की तथावे। ऐसी स्थिति में भक्त कहाँ बिना मन के आधार के इधर उधर भटकता फिरेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से हमारी पहुंच से बाहर है। इसी प्रकार सभी प्रकार से विचार करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के सगुण पद गाना उचित समझता हूँ, यह श्रेष्ठ समझता हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हम अगले पद्य पर चलते हैं। अगला पद्य क्या है देखते हैं। 30 यहाँ से कृष्ण की बाल लीला का वर्णन शुरू हो जाता है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया है कि श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में कैसे दिखाई पड़ते हैं। किलकत कान है घुट रवेनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, कभऊ निरखी हरिया पहुँचा को, कर सो पकड़न चाहत। किल की हसत राजत द्वे दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किल कत कान है घुट रवनी आवत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजती,
करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ के साजती, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया है। किलकत काने है घुटरवनी यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी वे धावत। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं और वह अपने घुटनों के बल चलते हुए राजा नंद का आंगन, किलकत कान है घुटरवनी आवत, मणिमय, कैसा मणिमय यानी कि मणियों से युक्त। किससे युक्त? मणियों से युक्त। बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं और वे राजा नंद के कनक, कनक मतलब होता है सोना, राजा नंद के सोने से सोने की मणियों से जड़ित आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए, क्या मारते हुए? किलकत, किलकारी मारते हुए चले आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? चले आ रहे हैं। बिंब पकड़ी वे धावत, और वे किलकारी मारते हुए अपना बिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। क्या करते हैं? अपना बिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं और वे राजा नंद के, बाबा नंद बाबा के सोने की मणियों से जड़ित आंगन में घुटनों के बल चले आ रहे हैं और किलकारी मारते हुए चले आ रहे हैं और अपनी छाया, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, अपने बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आपहु छाको, करी से पकड़न चाहत। कभी श्री हरि श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं और वे उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वे दतियां, पुनि पुनि तीह अवगाहत। सूरदास जी कहते हैं कि जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख के द्वे दतियां, तो उनके मुख के सामने के दोनों दांत बड़े शोभायमान होते हैं, शोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं। पुनि पुनीति ही अवगात, उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ना चाहते हैं और बार बार वे यही प्रक्रिया करते हैं। पुनि पुनीति ही अवगाहत, उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ना चाहते हैं और बार बार वे यही प्रक्रिया करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। सूरदास जी कहते हैं कि उनके हाथों पैरों की छाया सोने की मणियों से जड़ित आंगन में ऐसी लग रही है। कनक भूमि पर कर पग छाया, कर हाथ पग। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया सोने की मणियों से जड़ित आंगन में ऐसी प्रतीत हो रही है, यह उपमा एक राज थी। यानी कि श्री कृष्ण के जो हाथ पैरों की छाया नंद बाबा के मणियों से जड़ित आंगन में पड़ रही है, वह किस भांति प्रतीत हो रही है, उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया सोने की मणियों से जड़ित आंगन में ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे, कैसी प्रतीत हो रही है कि जैसे करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठी के साजती। कि जैसे मानो मणि ने, ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे धरती ने उनके बैठने के लिए प्रति एक मणि में कमल का आसन सजा दिया हो। क्या कर दिया हो? करी करी प्रतिपद, यानी कि प्रत्येक मणि में, प्रत्येक मणि में वसुधा ने, धरती ने कमल बैठी की साजती, उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। क्या कर दिया हो? कमल का आसन सजा दिया हो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस सोने की भूमि पर ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे धरती ने प्रति एक मणि में
श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। क्या कर दिया हो? कमल का आसन सजा दिया हो, अर्थात फूलों का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलावती, अंचरा तरले ढकी सूर के प्रभु को दूध पिलावती। सूरदास जी आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर बाल लीलाओं को देखकर, अपने लल्ला श्री कृष्ण की ऐसी लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत आनंदित होती हैं। बाल दशा सुख निरखी, निरखी मतलब देखना, अपने लल्ला श्री कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा आनंद ग्रहण करती हैं। पुनी पुनी नंद बुलावती हैं और बार बार नंद बाबा को भी बुलाती हैं। इसके बाद अंचरा तरले ढकी सूर के प्रभु को दूध पिलाती। सूरदास जी कहते हैं कि इसके पश्चात माता यशोदा सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण, अपने लल्ला श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढककर दूध पिलाने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? दूध पिलाने लगती हैं। एक बार पूरा देख लेते हैं कि सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में क्या कहा है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं और वह किलकारी मारते हुए नंद के मणियों से जड़ित आंगन में घुटनों के बल चले आ रहे हैं और अपने बिंब को, अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं और उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किल की हजत राजत द्वे दतियां, जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके सामने के दो दांत बड़े शोभित सुंदर दिखाई पड़ते हैं और वे अपने पुनी पुनीति हैं अवगाहत, और वे बार बार अपने इन दोनों दांतों की छाया को भी पकड़ना चाहते हैं और वे बार बार यही प्रक्रिया करते हैं। सोने की उस भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया ऐसी पड़ रही है, ऐसी दिखाई पड़ रही है कि जैसे धरती ने प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल के फूलों का आसन सजा दिया हो। अपने लल्ला श्री कृष्ण की इन सुंदर बाल दशाओं को देखकर माता यशोदा जी बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और उसके पश्चात सूरदास जी कहते हैं कि उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण को, अपने लल्ला श्री कृष्ण को अपने आंचल के तले ढककर दूध पिलाने लगती हैं। उम्मीद है आपके पहले 3 बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं अपनी सब गायें चरहियों प्रात होत, मैं अपनी सब गायें चरहियों प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रहियों ग्वाल बाल गायनी के भीतर ने कहूँ नहीं डर नहीं लागत, ग्वाल बाल गायनी के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोऊं नंद दिहाई रहनी रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गायें चरही मैं घर बैठे रहियों, सूर शाम तुम सोई रहो अब प्रातः जान मैं दहियों, सूर शाम तुम सोई रहियों अब प्रातः मैं जान दहियों। अब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और आप जानते हैं कि जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार की हट करने लगता है। क्या करने लगता है? भिन्न भिन्न प्रकार की जिद हट करने लगता है। तो ऐसी ही बाल हट का वर्णन सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में किया है। सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं और वे माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सब गायें चराई, कि माता यशोदा मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए स्वयं वन में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए स्वयं वन में जाऊंगा, क्योंकि गायें कहाँ चराई जाएंगी? बाहर जाकर। वे श्री कृष्ण माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए स्वयं जाऊंगा, प्रातः होत बल संग जई। बल मतलब बलराम, बड़े भैया बलराम। कौन? बलराम के साथ। किसके साथ? बलराम। प्रातः होत बल के संग जई हो, तेरे कहीं न रहियो, कि प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने चले जाऊंगा और आपके कहने से, तुम्हारे कहने पर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। तेरे कहीं न रहूं, आपके कहने से मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा।
ग्वाल बाल गायनी के भीतर ने कहूं नहीं डर लागत। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में, ग्वाल बाल, मुझे ग्वाल बालों गायनी और गायों के बीच में ने कहूं नहीं डर लागत, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज ने सोमू नंद दुहाई रैनी रहूंगो जागत, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि आज मैं सारी रात्रि सोऊंगा नहीं, रात भर जाग कर ही व्यतीत करूंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सवेरा होने पर मेरी आंख ना खुले। देखते हैं ना, जब बालक को कहीं सुबह माताजी या पिताजी का कहीं पिकनिक का प्लान बना और माता पिताजी ने कहा कि भैया सुबह वहाँ चलना है, तो बच्चा बड़ा उत्साहित होता है। कई बार उसको रात्रि नींद नहीं आती है कि कहीं पिताजी माताजी मुझे अकेला ना छोड़ जाएं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे श्री कृष्ण की हो रही है और वे अपनी माता से कहते हैं कि अब मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं संपूर्ण रात्रि नहीं सोऊंगा, संपूर्ण रात्रि जाग कर ही व्यतीत करूंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रातः होते ही मैं सोता रह जाऊं और वे सभी गायों को चराने चले जाएं और ग्वाल सब गायें चराहे मैं घर बैठे रहूं और सब मैं अकेला घर, और सब ग्वाल वाले तो गायें चराने चले जाएं और मैं अकेला ही घर पर बैठा रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? सूर शाम तुम सोई रहो, अब प्रात में जान। इसके पश्चात सूरदास जी कहते हैं कि माता अपने बालक लल्ला श्री कृष्ण की ऐसी बात को सुनकर माता यशोदा कहती हैं कि हे लल्ला श्री कृष्ण, हे मेरे लाल, अब तुम सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी, मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या करने दूंगी? मैं तुम्हें जाने दूंगी। उम्मीद है बड़ा आसान पद था, आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पद पर। अगला पद क्या है? जस्ट अ सेकंड। चलिए, अब क्या होता है, कल्पना करिए, अपने दिमाग में हमें पिक्चर बनानी होती है। हम साथ साथ यदि समझने के साथ साथ उस दृश्य को अपने मस्तिष्क में कल्पना करते रहेंगे तो हमारा अच्छे से समझ में आएगा। अब माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण को वन में गाय चराने के लिए भेज दिया और गाय चराने के पश्चात श्री कृष्ण शाम को जब आए तो माता से अपने बाल स्वभाव के अनुरूप कहते हैं कि माता कल से मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बच्चे को बड़ा उत्साह रहता है किसी कार्य को करने में, और जब वह उसे वहाँ मज़ा नहीं आता, संपूर्ण कार्य उसे ही करना होता है, तब वह उस कार्य को छोड़ देता है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने यही बताया है, मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई फिराई, जो ने पतिया ही पूछ ही बल दाऊं, अपनी सोह दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई, मैं पठवाती अपने लड़िका को आवे मन बहराई, सूर शाम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई, मैया हो न चरई हो गाई, मैया हो न चरई हो गाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता यशोदा, हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरई हूँ गाय, कि माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल, सिगरे मतलब सभी, कौन? सभी ग्वाल वाले घिरावत मोसो मेरे पाई फिराई, सभी ग्वाल वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, घिरवाते हैं। इधर उधर दौड़ते हुए मेरे पाँव में पीड़ा होने लगी, अर्थात उन्होंने मुझे इधर से उधर काफी दौड़ाया। जो ने पतिया ही पूछे ही बलदाऊ अपनी सोह दुआई, और यदि तुम्हें मेरी बात का पतिया ही, जो ने पतिया ही पूछे ही बलदाऊ, यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है, क्या नहीं है? यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो बड़े भैया बलराम से अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लेना। क्या करने ना? बड़े भैया बलराम से
अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई। इतना सुनते ही माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करने लगती है और उन्हें गाली देने लगती है। क्या? इतना सुनते ही माता यशोदा सभी ग्वाल बालों पर क्रोध करते हुए उन्हें गाली देने लगते हैं। क्या देने लगती है? गाली देने लगती है। मैं पठवेती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। माता यशोदा कहती हैं कि मैं तो अपने पुत्र को मैं तो अपने लाल को केवल मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, और ये ग्वाल वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि मैं तो अपने लाल श्री कृष्ण को मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ। क्या करने के लिए भेज देती हूँ? मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ, और ये ग्वाल वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते रहते हैं। सूर शाम मेरो अति बालक, मेरा तो नन्हा सा बालक है, मारत ताई रिंगाई। और ये सभी ग्वाल वाले उन्हें इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते रहते हैं। उम्मीद है आपके पहले 5 पद अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। यदि आपको इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके पश्चात के अगले 6 पद हम उससे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।